तो हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो जैसे कि बदलते मौसम के साथ साथ पौधों की केयर भी बदलने लगती है। तो अभी जो मौसम चल रहा है, ये मौसम है पौधों को खाद देने का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पौधों के खाद देने और उसकी देखभाल के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्वागत करता हूँ आपका आपके इस चहेते यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है गार्डनिंग इन्फो। तो जैसा कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी पौधों को खाद देने के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो यहाँ पर हम खाद को थोड़ी मॉइस्ट बनाने के लिए सीविड लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि सीविड लिक्विड अपने आप में ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो हम किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पौधों को देने वाली खाद में दो खादों का उपयोग किया है, जिसमें तो एक है हमारी गोबर खाद और दूसरी बकरी की खाद का इस्तेमाल किया है। इन दोनों भी खादों को मैंने आधा आधा करके मिक्स कर लिया था। तो गोबर की खाद तो हम वैसे ही अपने पौधों को देते रहते हैं, पर मैंने कई बार ऐसा सुना है कि बकरी की खाद पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। तो सोचा क्यों ना हम भी एक बार इसे इस्तेमाल करके देखें। तो अगर आपके पास यह खाद उपलब्ध नहीं है, तो आप सिंपल गोबर खाद का या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हम पौधों को साल में 2 बार खाद देते हैं। मैं सच कहूँ तो मैंने पिछली फरवरी में ही अपने पौधों को फर्टिलाइज़ किया था और अभी कर रहा हूँ दूसरी फरवरी में। क्योंकि मुझे अक्टूबर के महीने में पौधों को खाद देने के लिए समय ही नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने पूरे साल पौधों को खाद नहीं दिया। मैं 1 से डेढ़ महीने के अंतराल में अपने पौधों को कोई ना कोई फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देता रहता था। वैसे अभी तो पौधे भी कहने लगे थे कि कब दोगे यार खाद, भूख लगी है। तो आखिरकार पौधों का इंतज़ार खत्म हुआ और मैं अपने पौधों को अभी खाद दे रहा हूँ। दरअसल हम अपने पौधों को सितंबर, अक्टूबर या फिर फरवरी के महीने में ही खाद देते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि यही 2 सीज़न पौधों को खाद देने के लिए बेस्ट होते हैं। जैसे कि सितंबर तक आते-आते बरसात कम होने लगती है। तो ना ज़्यादा धूप होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है और आगे सर्दियाँ आने वाली होती है। तो ये सितंबर अक्टूबर में देने वाली खाद सर्दियों के पौधों के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि सर्दियों वाले पौधों को आगे चलकर फूल देने होते हैं। और दूसरा खाद हम देते हैं फरवरी के महीने में, क्योंकि फरवरी का महीना मतलब सभी पौधों का ग्रोथ का सीज़न होता है। सर्दियों में जो प्लांट्स डोर्मेंसी में होते हैं वो फरवरी के महीने में फिर से ग्रोथ करने लगते हैं। तो पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए खाद की ज़रूरत होती ही होती है। और वैसे भी फरवरी के आगे तो गर्मियाँ शुरू हो जाती है। तो गर्मियों में हम वैसे ही फर्टिलाइज़र को अवॉइड करते हैं, फिर फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल। इसीलिए ये दोनों सीज़न पौधों की खाद देने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इन दिनों हमें पौधों को खाद भी ज़रूर देनी चाहिए। और पौधों को खाद देने के साथ साथ इन दिनों हम पौधों की थोड़ी बहुत ट्रिमिंग या पिंचिंग भी करते हैं, जिसके चलते पौधे आगे चलकर अच्छे से ग्रोथ करें। और जो पौधे बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाते हैं या फिर हमें किसी पौधों को रिपोर्ट करना होता है, तो भी हम इस सीज़न में उसे बड़ी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि इन दिनों मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो हम अपने पौधों को बड़ी ही आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं। हम इन दिनों में सभी पौधों को खाद देते हैं, फिर चाहे पौधे इंडोर हो, आउटडोर हो या फिर विंटर फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी पौधों को खाद दे देते हैं और देना भी चाहिए। क्योंकि ये सीज़न किसी भी पौधे के लिए डोरमेंट सीज़न नहीं होता। अभी पौधों को खाद देते देते मुझे भी याद आया कि मुझे भी एक पौधे को रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये पौधा अभी बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो चुका है। ये हमारा रात की रानी का पौधा है। इस पौधे ने अपनी फीडर रूट्स को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर लिया था, जिसका मतलब है कि पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छे चल रही है। तो अभी हमारे लगभग सभी काम हो गए हैं। तो अब बारी है अपने सारे पौधों को पानी देने का। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
और वैसे भी चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, क्यों, है ना? तो चलो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए कार न्यूज़ को।